मैंने तुम्हें याद किया। याद किया? हाँ दोस्त, हम आ गए। बहुत जरूरी काम पड़ा, कौन सा जरूरी? इसलिए तुम्हारी याद आ गई। दोस्त, काम यह है कि मैं एक भवन का निर्माण करवा रहा हूँ और एक बार नहीं, एक एक करके 7 बार वो महल गिर गया। मैंने राजपुरोहित जी को बुलवाकर उसका उपाय पूछा तो उपाय बतलाया कि उस जगह पर एक इंसान के मासूम बच्चे की अगर बलि हो जाए तो फिर सदा के लिए महल नहीं गिरेगा। महाराज, एक बच्चे की? हाँ, एक बच्चा चाहिए। तो क्या इजाजत है? हमारा हुक्म है, जाओ कोई इंसान के बच्चे को ले आओ, लेकिन 16 सिंह हमारे इस मुल्क आसाम का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। किसी प्राणी को मत परेशान करना, कहीं बाहर से जाकर मासूम बच्चे को लेकर आना। घबराओ नहीं महाराज, अभी गया और 1 घंटे के अंदर मासूम बच्चा तुम्हारी नजर के सामने होगा। क्यों नहीं दोस्त, तुमसे यही उम्मीद थी। इंतजार करना। चाओ दोस्त। मंत्री जी, जी राजा, मैं जानता था कि ये काम सिर्फ हमारा दोस्त 16 सिंह कर सकता है, इसलिए चलो 16 सिंह के आने का इंतजार किया जाए। क्यों नहीं राजा? दरबारी, जैसा कि राजन ने 16 सिंह को आदेश दिया बच्चे के लिए जी, लेकिन हम महल में नहीं बैठेंगे। और आओ मेरे साथ, हम देखते हैं, छुप के देखते हैं कि आखिर ये बच्चा कहां से लेके आता है। क्यों नहीं? आओ चलते हैं। हेलो, हे भगवान, हेलो। आज कुछ खून खराबा नहीं करेगा। 16 सिंह सिर्फ मेरा मकसद समझो, और मैं तुम्हें पहचान भी गया हूँ। मैं भी तो तुम्हें पहचान गई, लेकिन अब क्या मेरे पास लेने आए हो? अब तो मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ। तो बहुत बड़ा धन है, इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरा बेटा है, यही तो मेरी बुढ़ापी का सहारा है। कुछ भी हो, उससे मुझसे मत छीनो।
सोला सिंह ने भी किसी से वादा किया है इसलिए बच्चा मुझे दे दो। नामक शब्द सोला सिंह की डायरी में नहीं लिखा है और चुपचाप दे दो मेरे बच्चे को। नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा। कमला लेकर जा रहा सोला सिंह त्रिश दूध मुहे बच्चे को यहीं पर चीखो चिल्लाओ, इसकी होगी बलि। कि मेरे बेटे कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे बेटे कहाँ लेके जा रहे हो? भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ? भाभी माँ मुझे पहचानो। बेटा भाभी माँ कि खोल कर देखो मेरी भावना और इस तरह क्यों पड़ी हो दिया बाबरी कि भैया का क्या समाचार कुछ कहो भाभी माँ, आज ये तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। भाभी माँ मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी एक न एक दिन इस हालत में मुझे मिलेगी, वो भी सुनसान बियाबान जंगल से। बेटा मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर बताओ ऐसी हालत तुम्हारी कैसे हुई भाभी? मैं तुझे क्या बताऊं, चंपा नाम की दासी आई थी महल में, उसे रानी बना लिए बेटे, और मुझे राजमहल से मार मार कर बेटे मुझे राजमहल से बाहर भगा दिया। मैं दर बरे भटकती हूँ बेटा। बस बस भाभी बस, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था
कि बड़े भैया मेरी भाभी पर इतना जुल्म सितम, इतना अत्याचार, अरे उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने हमारी सीता जैसी भाभी माँ को घर से बेघर कर दिया, और वो भी एक तवाइफ के लिए। मैं उस हरामजादी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाभी माँ। एक हफ्ते हो गए मेरी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया था। सच भाभी? वो आज सोला सिंह मेरी गोद से छीन कर ले गया बेटे। सोला सिंह न जाने कहाँ ले गया होगा। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, रोने की जरूरत नहीं है भाभी। जितना रोना था तुमने रो लिया भाभी माँ। अब वो हरामजादे रोएंगे जो हमारी बर्बादी का जिम्मेदार है। उस हरामजादे सोना सिंह को ऐसी मौत मारेंगे कि फिर आसाम की सरजमी पर कोई ऐसा नापाक दरिंदा पैदा नहीं होगा। चलो तुम फिक्र मत करो, उस तवायफ से भी हम गिन गिन कर अपना हिसाब चुकता करेंगे भाभी माँ। चलो तुम मेरे साथ चलो भाभी माँ। हुजूर, तुमने देखा मंत्री जी बोलिए। महाराज ने मुझसे कहा कि जाओ उस जगह को महामंत्री जी से पूछो किस जगह बच्चे का बलिदान हो रहा है। मैं बिल्कुल बतलाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात? ये कौन सी बात? बच्चा मुझे 1 मिनट के लिए मेरे हाथ में दे दो, मैं देखना चाहता हूँ इसे। अच्छा, देखने की शौक है? लो, देख लो, मरने का समय आ गया है इसे। सोला सिंह, हम तुम्हें 50,000 रुपए। वो किस खुशी में? वो इसलिए चौकीदार सोला सिंह को जाके जो मेरी बेटी है वो बेटी को दे दो, और साथ में 50,000 रुपए दे देना। तुम्हारे कहने का मकसद हम समझ रहे हैं। तुम ये कह रहे हो कि इस बच्चे को मुझे दे दो, इसके बदले हाँ मेरी बेटी का बलिदान कर दो, और साथ साथ 50,000। 50,000? हाँ 50,000। लेकिन सोच लो, अरे कैसे बाप हो, खुद की पैदाइश को मरवाना चाहते हो? मैंने सोच लिया है। तो हमें क्या? चलिए, हमें 50,000 रुपए चाहिए, ये लो। एक बच्चा चाहिए। चलो मेरे साथ आओ, आइए मेरे साथ। चलो, और उसी वक्त जहां बच्चे की बलि चढ़ाना है उस जगह भी बता हाँ, देना। जगह बता रहे हैं। लेकिन चलते वक्त कहने का है, ललना लाल होई है, ललना लाल होई है, फूलवा के बीता तो। हुजूर, प्रजा का क्या समाचार है? सब ठीक है राजन। ऐसा होना चाहिए, हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। महाराज, क्या बात है? ये बताओ कि मेरा चंपा भवन बना कि नहीं? अरे देख रही हो, चारों तरफ चंपा ही चंपा नजर आ रहा है। अच्छा, महल के बगल साइड वाला? साइड में देखो, सब आलीशान चंपा महल बनकर बिल्कुल तैयार हो
नीचे फर्श पर टाइल लगी है और मेन गेट पर तुम्हारी तस्वीर भी लग गई और स्वर्ण अक्षर से लिखा है चंपा भवन। महाराज, आपने मेरा चंपा भवन तो बनवा दिया और इस खुशी में इतनी बड़ी खुशी मुझे मिल गई है कि इस खुशी में आज मैं चाहती हूँ कि आज मैं अपने हाथों से आपको जाम पिलाऊं। क्या जाम? हाँ महाराज। अरे नहीं चंपा, मैंने जीवन में कभी नहीं पिया। अरे आप नहीं पिए तो क्या हुआ? अरे तो क्षत्रियों की परंपरा है महाराज। अरे मेरी खुशी के लिए क्या इतनी सी नहीं पी सकते हैं आप? तुम्हारी खुशी के लिए? हाँ। अरे तुम हमारी चंपा हो, अगर तुम कहो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। महाराज तो आप बैठिए, आज मैं इतना खुश हूं ना कि आज अपने हाथों से आपको जाम पिलाऊंगी। आप बैठिए। ए चाइना गेट, जाके एक रम की बाटली लेके आओ जल्दी, फटाफट जल्दी लेके आओ। आज मुझे इतनी बड़ी खुशी प्राप्त हुई है कि महाराज ने मुझे सब कुछ दिया है। जब से मैं इस राजभवन में आई हूँ किसी चीज की मुझे कोई कमी कभी महसूस नहीं हुई। महाराज आपने मुझे तो हर चीज दे दिया है, इसी खुशी में ताज और तट सब चीज तुम्हें मिल गई। हाँ महाराज, इसीलिए मैं चाहती हूँ ना कि आज मैं अपने हाथों से आपको जाम पिलाऊं। चले जा, नहीं तो इतना मारूंगी हरदम चाहते। रम की बाटली लेके आ रहा है तो बहुत मारूंगी हरामजादे। महाराज और तुम हो हम हैं, तुम कम हो या हम कम हैं। अरे यारी की है यारी भाई। क्यों रे? देसी महुआ, ये महुआ वाली है? पेवर महुआ तो बड़ी खतरनाक दारू है रे। कहाँ रह जाए। चल थोड़ी सी पिलाऊंगी महाराज को, नहीं ज्यादा हो जाएगी। बस। पी लो ओ मेरे राजा, पी लो ओ मेरे रानी, पी लो महाराज। धीरे धीरे बड़ी हार्ड है ना, पेवर महुआ। इसको ले जा, फटाफट ले जा। अरे महाराज वो नौकर है। महाराज देखिए, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
महाराज क्या कहना चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ कि इस राजभवन में अब आपके सिवा और मेरे सिवा तीसरा कोई नहीं है। सच कहती हो। और महाराज यहाँ का जो कुछ भी है ये सब रियासत आपके नाम है। हमारे नाम। अगर कल को अगर आपको कुछ हो गया, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन मान लो खुदा न खास्ता अगर कल को आपको कुछ हो भी गया तो इस राजमहल में अब मेरे नाम तो कुछ है नहीं। अगर यहाँ की रियाया को मालूम हो गया चंपा के नाम कुछ है ही नहीं तो जब चाहेंगे तब धक्के मार के मुझे भी निकाल देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम जो कुछ यहाँ का है आप मेरे नाम तो कर दीजिए। तुम्हारे नाम? हाँ महाराज, मेरे नाम लिख दीजिए। रामराज को तुम्हारे नाम कर दूं? हाँ महाराज, यही मैं चाहती हूँ कि कम से कम मैं भी इस राजमहल की वारिस बन जाऊँ। सही है। अरे चंपा, अब तुम्हारे सिवा हमारे पास है ही कौन? वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन महाराज देखिए कानून जो है ना लिखा पढ़ी की बात मानता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी है आप कम से कम मुझे वारिस बना दीजिए, मेरे नाम लिख दीजिए। मेरे न रहने के बाद तो एक दिन यहाँ आसाम राज सब तुम्हारा ही है। अरे वो तो है महाराज, लेकिन कानून नहीं मानता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लिख देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जाओ रजिस्टर कलम लेके आओ। लेकर आओ। आज मैं अपने हाथ से ये अपना पूरा आसाम राज तुम्हारे नाम कर दे दो महाराज। ये लियो महाराज, ये लियो कॉपी और कलम, अहमद दस्तखत कर। हाँ भाई हो का स्टाम्प है महाराज, स्टाम्प है। इसमें लिखिए आज दिनांक 11 तारीख 11 तारीख 6वां महीना 2025। 6वां महीना। लिखिए कि मैं महाराज भंवर सिंह अपने होशो हवास में, मैं महाराज भंवर सिंह अपने होशो हवास में अपनी सारी रियासत, मैं सम्राट भंवर सिंह अपनी सारी रियासत चंपा उर्फ नंदा के नाम करता हूँ। अरे महाराज घबराओ नहीं, नंदा मेरा ही नाम है। अरे ये मेरा बचपन का नाम है, आधार कार्ड पे हमारा वही नाम चलता है। हाँ, ये तो गांव के लोग मुझे चंपा चंपा कहने लगे थे। चंपा उर्फ नंदा के नाम करता हूँ। दस्तखत महाराज भंवर सिंह के नाम करता हूँ। बस महाराज हो गया, ले लो, ले जाओ उसको अलमारी में रख के लॉक कर देना। अब ले जाएगा हम बक्सम। हाँ चलो महाराज, अब चलिए मैं आपको आराम महल ले चलती हूँ और उसके बाद कल उसी चंपा महल में हमारी आपकी सुहाग रात होगी। तुम्हारी सुहाग रात? हाँ महाराज, तो जल्दी ले चलो। अरे चलिए। चाइना गेट जी, ऐसा महुआ का दारू लेके दे दिया, लगता किसी पासी के हंस लाए हो। अरे हम जहाँ जाए कि हम बिना हाथ दारू ले हम मानित कहाँ हैं, जाए का घर के तो बहुत अच्छा हो गया जो ऐसी दारू पिला दिया। इसीलिए अरे यहाँ महाराज का क्या है, यहाँ पर जो कुछ भी है सिर्फ नंदा का है। उर्फ नंदा, घबराओ नहीं महाराज भंवर सिंह। जिस तरीके से महारानी कमला को इस राजमहल से निकाला है ना, घबराओ नहीं, अब वो समय नजदीक है। मैं एक दिन तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगी। घबराओ नहीं। अब सबसे पहले मैं जाऊंगी 16 सिंह के पास और 16 सिंह से मिल करके मैं 16 सिंह को इस राजमहल में लाऊंगी। उसके बाद हम दोनों मिल करके महाराज का भी काम। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए ना, मैं जा रही हूँ। और अगर किसी को मालूम हो तो याद रखो बेटा, मेरा नाम नंदा तवायफ है। अरे कसम हमारे घुंघरू के झनकार की, राजा खटिया बिछा के। मुठी है पानी ना मुठी है। अब आगे होता है मात्र एक लाइन, नैना माँ